जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी जो यूजी लेवल था उसका फाइनली रिजल्ट जारी हो चुका और 2-3 दिन से ड्यूटी के काम से बाहर जाने से फाइनली मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज भी आया था और पता नहीं मेरे नंबर कहाँ से मिल गए बहुत सारे कैंडिडेट को। तो लगभग 10-15 मेरे पास कॉल आए थे जिसमें कई सारे कैंडिडेट थे उनका फाइनली सिलेक्शन भी हो गया था और कई सारे कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और वो थोड़ा डिमोटिवेट थे। यानी कि मतलब कि थोड़ा रुआसा या रोने टाइप में मेरे पास कॉल कर रहे थे कि भैया हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम क्या करें, पता नहीं, मतलब कि लाइफ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब आगे कुछ है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेज भी आए, कॉल भी आए। तो फाइनली रात को मैं मेरे क्वार्टर पे आया तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ भी 2019 में ऐसा ही हुआ था कि फाइनली मेरा सीबीटी 1 भी क्वालिफाई हुआ, सीबीटी सेकंड भी क्वालिफाई हुआ, लेकिन फाइनली मेरिट में रह गया था। तो सीबीटी 1 क्वालिफाई होना, सीबीटी सेकंड क्वालिफाई होना, उसके बाद में मेरिट में रह जाना बहुत ज्यादा मतलब कि मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। डिमोटिवेट हो गया था मैं, लेकिन उस चीज से मेरे को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। और अभी हाल ही में जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ, तो वो बहुत सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि डिमोटिवेट मत हो। अभी आपके पास 2-3 ऐसे चांस है जहां से आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो या अपने आप को साबित कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका मन करता है सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं फाइनली उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका हूँ, उनका फाइनली सभी कैंडिडेट बात करते हैं, लेकिन जिन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया उन कैंडिडेट की कोई चर्चा ही नहीं करता। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया, मैं उस चीज को अपने आप में फील किया क्योंकि मेरे साथ भी बहुत पहले ऐसा हुआ था। तो फाइनली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी वैकेंसी यहाँ पर बड़ी छोटी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अभी आरआरबी जो आपका ग्रुप डी का पोस्ट है। अभी देखो आपके पास जो एनटीपीसी का दो पोस्ट था। एनटीपीसी में एक तो ग्रेजुएशन लेवल हो गया, यूजी लेवल हो गया। ग्रेजुएशन लेवल फाइनली कंप्लीट हो चुका, यूजी लेवल का रिजल्ट भी आ चुका। तो अभी आपके पास केवल और केवल, यदि आपने आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो आपके पास केवल एक मौका है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का या अपने आप को साबित करने का। आपके पास केवल और केवल ये लास्ट मौका है। और यदि आपने अदर एग्जाम, स्टेट एग्जाम का भर रखा तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को केवल और केवल रेलवे में ही जाना है तो ये आपके पास अंतिम मौका है। और जो आपका एग्जाम है वो भी 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 27 नवंबर से स्टार्ट होगा, 16 जनवरी तक फाइनली ये चलने वाला है, यानी लगभग 50 दिन तक आपका फाइनली एग्जाम चलेगा। तो इसके अंदर भी हम आगे बात करेंगे कि क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है, लगभग 2-5-10 दिन बचे हुए हैं जो आपका एग्जाम अगर स्टार्टिंग में है, तो निराश विराश मत होइए। अभी से ही आपकी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो मैथ हो गया, मैथ, रीजनिंग, जीके, आपका यदि मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ का इसके अंदर 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चन, और यदि हम बात करें जीके, जीएस, करंट वगैरह की, तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपका जो साइंस है इसमें 25 मार्क्स का साइंस पूछा जाएगा। और जो आरआरसी के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट सिलेक्शन दिलाने वाला रोल है वो केवल और केवल साइंस का रहने वाला है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। साइंस का यदि आपके पास नोट्स नहीं है, साइंस की कोई भी सुविधा नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल पर जो मेरे पिछली बार के नोट्स थे एकदम A1 तरीके से नोट्स बने हुए हैं। यदि आप उनको एक दो बार निकाल दोगे तो निसंदेह आप अच्छा खासा टारगेट करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप 25 में से 25 लेके आओगे, 25 में से 22 लेके आओगे, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है उसको वो काफी अच्छा कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं जो मेरे नोट्स है वो डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उनको ज्वाइन कीजिए और इन साइंस के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये चीजें ऐसी है जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा रोल निभाने वाली है। साइंस के अंदर भी यदि मैं मुख्यतः बात करूं तो आपकी जो केमिस्ट्री में रिएक्शन है, रिएक्शन को अच्छे से आप कवर कर लीजिए। जो फिजिक्स में आपके गति के नियम, तीन वो जो गति के नियम है उनके फॉर्मूले याद कर लीजिए और फॉर्मूले बेस में थोड़े बहुत उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये 3-4 ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। त्वरण वगैरह इनकी जो डेफिनेशन के साथ साथ इनके मात्रक, विमय, बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी। टाइम कम है, टाइम का अभाव होते हुए आपको टारगेट एकदम निश्चित टॉपिक लेके चलना है। आप अपने मन से खुद सेलेक्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मैं वहां पर डालता रहता हूँ क्या क्या चीजें स्टडी मटेरियल करना है। अभी हमने न्यू टेलीग्राम चैनल बनाया था तो उसमें मैं डालता रहता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको वहां पर अच्छे से कवर करनी है और क्या क्या चीजों का आपको वहां पर पढ़ना है। वहां पर आरआरसी के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां पर आप जाइए और वहां पर ज्वाइन कीजिए। और वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, वहां पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। निराश होने की जरूरत नहीं है
और फाइनली आपका सीबीटी 1 का जैसे रिजल्ट है, जैसे सीबीटी सेकंड का जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका रिजल्ट भी काफी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो निराश नहीं होना। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिए। मेरे को ना तो लाइक की जरूरत है, ना मेरे को सब्सक्राइब की जरूरत है। मैं केवल और केवल उन कैंडिडेट का दर्द समझ के ये वीडियो बना रहा हूँ, जो दर्द मैंने फील किया था, जो पेन मैंने फील किया था कि कैसा होता है कि एग्जाम में फेल होना, मेरे को पता है। जो कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद में रह जाते हैं, तो उनका दर्द मेरे को बहुत अच्छे से पता है। उन दर्द को सहन करके ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से हम यहाँ पर स्टडी मटेरियल की बात करने वाले हैं। आरआरसी की हम बहुत ही जल्दी कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लाइव आएंगे। मैं यहाँ पर कोई स्टडी नहीं करवाने वाला। कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरे से भी हाई लेवल के अच्छे से स्टडी करवाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजों का प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे कैसे आपको क्या करना है। उन सारी चीजों की हम बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 27 नवंबर से जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा, हम शाम को 10-15 मिनट निकाल के लाइव आएंगे। जिसका जो भी डाउट है आप हमें बता सकते हो, लाइव कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे टाइप करके पूछ सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जब तक के लिए जी, जय भारत, थैंक यू।